हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट को लेके। और अभी तक पिछले प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप जाके वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। आज मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मैं आपको एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ, एएलपी और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके मैं आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक के करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा रुक के भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको ज़रूर आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन दोस्तों करा रहा हूँ वो पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहा हूँ। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कोई आपको नहीं समझाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कम से कम आप वीडियो देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। खगोलीय दूरी को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, जिसको एयू से डिनोट करते हैं। और आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय दूरी जो होती है वो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ठीक। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि खगोलीय दूरी को अनौपचारिक रूप से व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन जो है वो है पेटामीटर, दूसरा है पल्सेक्स, तीसरा है प्रकाश वर्ष और चौथा है हब्बल की लंबाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, प्रकाश वर्ष। तो आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि जो पेटामीटर है इसको ऐसे डिनोट किया जाता है पीएम से, और ये होता है 10⁻15 मीटर के बराबर। ठीक है दोस्तों। और आपका जो प्रकाश वर्ष होता है यानी 1 लाइट ईयर जो होता है, ये मैंने आपको बताया था लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक। और हब्बल की लंबाई, जो हब्बल लेंथ होती है, हब्बल लेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है? 14.4 बिलियन के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। और ये 14.4 बिलियन लाइट ईयर्स। ठीक है। तो 14.4 बिलियन तो है ही है, साथ ही साथ लाइट ईयर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हब्बल की लंबाई अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप कोई परेशानी ना हो, आप बता दें। ठीक। फिलहाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाता है तो आप बता लें। आपको यहाँ पे हमने एक लाइट ईयर क्या होता है ये बता दिया, पेटामीटर क्या होता है ये बता दिया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है ये भी बता दिया, और क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। एम्पियर है, दूसरा है वाट, तीसरा है ओम और चौथा है वोल्ट। अब दोस्तों इनमें से कौन सा सही है? तो आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में भी बताया था कि पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है एसआई, वो होती है ओम। ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा जो ऑप्शंस और भी दिए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो एम्पियर है, एम्पियर हमारा वैद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और आपका जो वाट होता है, वाट जो होता है वैद्युत शक्ति यानी जो पावर होती है उसका एसआई मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है दोस्तों, वोल्ट हमारा वैद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ऑप्शंस में जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं उनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, इसीलिए कि हो सकता है कि वो आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है ना, हो सकता है वो भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, उससे तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दबाव का मतलब क्या होता है, प्रेशर। मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था, दबाव हो, प्रतिबल हो या प्रेशर हो, तीनों का यूनिट जो होता है वो सेम ही होता है। अब प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। और बल का हमने आपको बताया था, बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या होगा, न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ दे रखा है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये गलत हो गया। दूसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। कारण क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एनटीपीसी में आपका पूछा गया था, इस तरीके से आपको दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से वीडियो पूरी तरीके से देख रहे हैं। तो अब देखिए, आपसे पूछा गया विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि विभवांतर जो होता है, विभव जो हमारा होता है, चाहे विभवांतर कह लीजिए चाहे विभव कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ हैं, और उनकी जो एसआई यूनिट है वो हमारी होती है वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कूलाम फिर किसका होता है, तो दोस्तों जो कूलाम होता है हमारा, कूलाम जो होता है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। और जूल क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ये किसका होता है, कार्य का होता है। और वाट जो होता है, वाट हमारा शक्ति यानी पावर का होता है। तो ये आपको बता दिया हमने। ठीक, अब यहाँ पे देखिए विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन दोस्तों क्या होता है, जैसे दूरी है और ये विस्थापन है, इन सब का यूनिट अभी आपको बताते हैं। देखिए दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वो सेम होगा, और वो क्या होगा आपका मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किलोमीटर हो नहीं सकता, मीटर पर सेकंड जो होता है ये आपका होता है, ये आपका होता है स्पीड। स्पीड कह लीजिए, यानी चाल इसको हिंदी में कहते हैं, चाल कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए वेग। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। ठीक, अब इनमें फ़र्क क्या है ये भी यहाँ समझ लीजिए। दूरी जो है आपकी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, और विस्थापन आपका क्या है, सदिश राशि है। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में, बाकी एसआई यूनिट जो है वो सेम ही रहती है। इसी तरीके से आपका जो चाल है वो भी क्या है, चाल आपकी अदिश राशि है, और वेग आपका क्या है, वेग आपका सदिश राशि है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो बस इतना ही फ़र्क रहता है, बाकी इन दोनों की यूनिट एसआई यूनिट सेम होंगी, इन दोनों की एसआई यूनिट सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि कभी कभी होता है जल्दी जल्दी में हम होते हैं और यहाँ पे सब उल्टा सीधा कर देते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं पे विशेष ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी हमने बताया था, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है एसआई वो होती है हर्ट्ज, यानी ये तो सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे एक चीज़ नई, देखिए ऑप्शन से ही आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सीमेंस होती है। क्या होती है, सीमेंस होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, समझ आया कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों फोर्स की एसआई यूनिट देखते हैं चारों ऑप्शन को। देखिए पहला जो है वो हमारा है केल्विन। केल्विन हमें पता है किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। अब न्यूटन, न्यूटन हमारा बल का होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पास्कल जो है, पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है यानी दाब का होता है। और वोल्ट किसका होता है, वैद्युत विभव का होता है। तो दोस्तों सारे ऑप्शन आपको मैंने बता दिए कि किसका क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। अब पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित, अनुमानित का मतलब होता है माध्य। ठीक है, यहाँ पे माध्य आप समझ लीजिए, वो क्या होगी, वो आपकी होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक,
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको बताया था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइट ईयर्स जो होता है, लाइट ईयर्स जो होता है ना दोस्तों, वो ये होता है कि लाइट जो होती है यानी प्रकाश जो होता है वो निर्वात में एक वर्ष में कितनी दूरी चलता है। ठीक है, जितनी दूरी चले वहीं क्या होती है, लाइट ईयर्स होती है। और एक लाइट ईयर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। केल्विन टेम्परेचर का होगा और जूल क्या होगा, कार्य का होगा। अब यहाँ पे पूछा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों दाब का अभी बताया था, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है, जैसे पास्कल होता है, ये तो सबको मालूम है। अगर आपको आपसे एमकेएस वाला पूछा जाए तो एमकेएस वाला फार्मूले से निकाल देंगे। पी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए, और एफ यानी बल, बल का होता है न्यूटन, ए यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एमकेएस वाला हो गया, ये आपका एसआई हो गया। तो पास्कल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका न्यूटन है। न्यूटन तो आपको पता है किसका होता है, बल का होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग, लेकिन ग्रुप डी में पूछा गया है। एएलपी में भी ये नहीं पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया। आप सोच लीजिए ये क्वेश्चन जो है ये सारे एग्जाम आरआरबी कराता है, तो क्वेश्चन जो है रोटेट हुआ करते हैं। ठीक, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं ताकि एएलपी में भी हो सकता है आ जाए, क्योंकि एएलपी वाला जब ग्रुप डी में आ सकता है तो हो सकता है ग्रुप डी वाला एएलपी में आ जाए। कोई भी कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इनवर्स 2। ठीक, ये आपसे कह रहा है। अब ये किसका होता है, ये होता क्या दबाव का होता है, दबाव का ये होता नहीं, क्योंकि दबाव का तो हमने पढ़ा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। संवेग का क्या होता है ये भी आपको बता दें, संवेग इक्वल टू होता है एम इंटू वी, और एम क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी नहीं होगा। ठीक, इसका तो केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ हम लिखे दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी ये दोनों के दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। तीसरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, त्वरण मतलब स्मॉल जी, स्मॉल जी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो इसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट नहीं है, तो जायज़ ही बात है चौथा ऑप्शन जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी कैपिटल जी की बात हो रही है यहाँ पे। और कैपिटल जी किस फॉर्मूले में आता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये जो है यहीं से ये आपकी यूनिट निकली है। और ये होगी क्या, देखिए ये कैपिटल जी जो है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये पृथ्वी में कहीं भी आप चले जाइए कैपिटल जी की वैल्यू कहीं नहीं बदलती। ठीक, यानी ये अनचेंजेबल है, ये अपरिवर्तनीय होती है, परिवर्तनीय। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो निकली कैसे। अब इस फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करें तो हो जाएगा जी इक्वल टू आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब F यानी बल, बल की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। R यानी हो गई दूरी, दूरी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अब स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर। ठीक, थोड़ा सा तिरछा हो गया, मीटर, मीटर इंटू मीटर। और नीचे क्या है, किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे देखो m1 मतलब मास, ये भी m2 मतलब मास, यानी 2 किलोग्राम हो गए। ठीक, यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपकी यूनिट है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की यूनिट है। ठीक दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं, अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखा आपको। अब दोस्तों पूछ रहा है आपसे प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इसका सीधा सा आंसर है ओम मीटर। ठीक, लेकिन ये आया कैसे ये भी आपको अभी बताते हैं।
तो यहाँ पे ओम मीटर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे भी ऑप्शन पे चर्चा कर लें तो ये जूल आपका कार्य का हो गया, ओम आपका रेजिस्टेंस का हो गया और एम्पियर आपका करंट का हो गया। जूल किसका हो गया? कार्य का। ओम क्या हो गया? रेजिस्टेंस का। और एम्पियर क्या हो गया? आपका करंट का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको जैसे मान लीजिए करेक्ट वाला नहीं पता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस के बारे में भी अगर आपको पता है तो आप सही निशान लगा ले जाएंगे। समझ में आए कि नहीं? तो आपको ऑप्शंस के बारे में इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि माँ हो सकता है कि कभी कभी दिमाग में क्लिक ना करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। लेकिन ये कैसे आए ये आपको बता देते हैं अभी। दोस्तों आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, जहाँ पे एल क्या होता है? तार की लंबाई होती है। देखो ये तार है कोई, ये उसका अनुप्रस्थ काट है। ठीक, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है स्मॉल ए होता है, तार की लंबाई जो होती है एल होती है, और तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो आर होता है। समझ गए कि नहीं? और ये जो रो है, रो क्या होती है? प्रतिरोध, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इंटू ए अपॉन स्मॉल एल। आर क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ए क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका? मीटर। एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल होके आ गया? ओम मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका ओम मीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे है भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो यहाँ पे आवेग, आवेग मतलब एफ इंटू टी, तो हो ही नहीं सकता, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता आवेग। बल, बल का होता है न्यूटन, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। अब बल देखिए, एक चीज़ आप ध्यान देखिए, भार क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? mg होता है, आपको हमने बताया था। और यहाँ पे होता है m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी को, इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसको और भी नाम से जानते हैं, यही है न्यूटन। समझ गए कि नहीं? इसको न्यूटन भी कहते हैं। ये आपकी एमकेएस हो गई, ये आपकी एसआई हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो न्यूटन किसका होता है? बल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। ये हिंदी में लिख देते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती पढ़ने में। तो यहाँ पे क्या है देखिए, स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है? त्वरण दे रखा है ना, तो त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे रेखीय हो, उससे कोई मतलब नहीं, त्वरण त्वरण ही होता है, और उसकी मात्रक भी क्या होगा? सेम ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं थोड़ा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ नहीं हैं? मतलब इसमें से कौन सा छांटना है? ये देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ नहीं है, मतलब आपको सेम वाले अलग करने हैं, जो सेम ना हो वही आंसर होगा आपका। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत दे रहा है। अब देखिए, गति और वेग, गति मतलब स्पीड और वेग मतलब वेलोसिटी, आपको अभी हमने बताया था इनकी तो सेम ही होंगी, तो यानी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका। अब देखिए, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा सेम ही यूनिट होती हैं। विस्थापन और दूरी सेम ही यूनिट होती हैं। बल और दबाव, बल और दबाव इसमें क्या होगा? देखिए, बल आपका क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और दबाव यानी प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपकी? एफ अपॉन ए, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसकी यूनिट सेम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? बल और दबाव, ऐसे दो आपको राशियां दे रखी हैं जिनकी यूनिट सेम नहीं है, बाकी सब की यूनिट सेम है। चाहे गति और वेग के लिए दीजिए, यहाँ इसकी भी यूनिट सेम है, इसकी भी यूनिट सेम है, इसकी भी यूनिट सेम है, बस इसी की यूनिट सेम नहीं है, यानी यही आपका आंसर है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई, दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। पहला ऑप्शन दे रखा है मीटर पर सेकंड, तो आपको पता है मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक, एसआई में क्या होता है भाई? चाल बराबर क्या होता है? पहले तो आप फार्मूला देखिए,
4 बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी मापने का एसआई मात्रक होता है मीटर, और समय नापने का जो एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में किन भौतिक मात्राओं की इकाइयां एक समान है। अब इसमें आपको ये छांटना है कि इनमें से कौन सी एक समान है। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसकी सेम होगी, बाकी सब की अलग अलग होगी। अब देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है बल और कार्य, बल और कार्य यानी एफ और डब्लू। अब जाहिर सी बात दोनों अलग अलग राशियां हैं, तो यानी इनकी सेम हो ही नहीं सकती, यानी ये कैंसिल हो गया। बल और दाब इनकी भी सेम नहीं है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था। बल और संवेग इनकी भी सेम नहीं है, तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा इनकी सेम है। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब यही तो है। और न्यूटन पर मीटर, न्यूटन किसका होता है, बल का, मीटर स्क्वायर किसका होता है, एरिया का, और बल बटे क्षेत्रफल किसका होता है, दाब का। तो दाब यहाँ क्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया। और दाब क्या है, एक अदिश राशि है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। ठीक, और ये बल क्या है, एक सदिश राशि है। और ये क्या है, कार्य क्या है, कार्य भी एक अदिश राशि है। ठीक, आगे का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा फिर देखिए, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए ग्रुप डी में 2 बार आया है, ये पूछा गया। अभी आपको बताया कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, आपका ऑप्शन नंबर कुछ मत देखिए, यहाँ पे देखिए कहीं पास्कल दे रखा है, हाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। न्यूटन बल का होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है। डाइन क्या होता है, डाइन आपको हमने बताया था पहली वीडियो में, डाइन जो होता है वो बल का ही मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में मात्रक होता है। ठीक, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन, डाइन के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं। डाइन वहीं चुड़ैल वाला डाइन नहीं है, ये सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक है डाइन। ठीक, अब देखिए संवेग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो जाहिर सी बात है, देखिए डाइन हो नहीं सकता, न्यूटन हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक, अब देखो संवेग क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था किलोग्राम, मतलब यहाँ पे हो गया एमवी होता है ना। तो P इक्वल टू एम वी, एम मतलब हो गया द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, वी मतलब वेग, वेग का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड। वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब किलोग्राम इसको ऐसे लिख दो या फिर लिख दो किलोग्राम मीटर सेकेंड -1। समझ में आया कि नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है कि एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट अभी बताया था विभव और विभवांतर का ही होता है एसआई यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। वैद्युत आवेश की एसआई क्या होती है, कूलाम होती है। प्रतिरोध की क्या होती है, ओम होती है। विद्युत धारा की क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए चारों ऑप्शन आपके क्लियर करा दिए। अब कोई क्वेश्चन बचा, कोई क्वेश्चन नहीं बचा, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल आपको पूरी तरीके से तैयारी कराने में सक्षम है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।